जय श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू 9054 में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज की कथा को स्टार्ट करते हैं। और आज की कथा सबसे अच्छी और सबसे बेहतर होने प्राप्ति हो। अगर आप चाहते हो कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो तो किसी गुरु के चरणों को पकड़ना सीख जाओ, किसी महापुरुष के चरणों को पकड़ना प्रारंभ करो, किसी संत सिद्ध पुरुष के चरणों को पकड़ना प्रारंभ करो। आपके जीवन की अलाय, आपके जीवन की बाधा, आपके जीवन की ललकता, आपके जीवन की जिज्ञासा, आपके जीवन के प्रश्न, आपके जीवन के परेशानियां वो महापुरुष खींच लेगा। शायद कल रात को हम एक बात बता रहे थे, एक शब्द है बहुप्रचलित शब्द जिसका नाम है छत्र और छाया। सुना है? छत्र छाया। सब लोग कहते हैं ना, भगवान की छत्र छाया बनी रहे, गुरुजी की मेहर बनी रहे, बालाजी की छत्र छाया बनी रहे, संतों की छत्र छाया बनी रहे, ऐसा बोलते हैं ना। ये शब्द का अर्थ है जानते हैं? छत्र माने होता छाता, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं अम्ब्रेला, छाता। छाता क्या करता है? बारिश होती है तो छाता बारिश को अपने ऊपर ओढ़ लेता, बारिश की बूंदों को आपके सिर पर, शरीर पर नहीं आने देता। उसी प्रकार आपके जीवन में किसी गुरु, किसी संत, किसी महापुरुष का छत्र बरद हस्त अगर हो जाए तो संकटों की बारिश आपके जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कष्ट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पीड़ा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, रोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, परेशानी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल को यार जरूर से एक ही साध हैं सब सद हैं, सब साध हैं सब सुनना चाहते हैं जाएं। एक बात ध्यान रखना, अन्यथा बार बार बागेश्वर धाम बोल के अगर आप इष्ट को बदलोगे, बार बार अगर आप गुरु को बदलोगे, बार बार अगर आप परमात्मा को, ईश्वर को बदलोगे, कभी राम की पूजा, कभी श्याम की पूजा, कभी शिव की पूजा, कभी दुर्गा की पूजा, कभी देव की पूजा, तो कभी इंसान के भगवान की पूजा, आप बार बार बदलोगे तो घाटा खाओगे। गुरु, इष्ट और मात पिता एक होने चाहिए। माता पिता बदले नहीं जाते, वो तो एक ही होते हैं। उसी प्रकार गुरु बदले नहीं जाते, वो एक ही होते हैं। उसी प्रकार इष्ट को बदला नहीं जाता, वो तो एक ही होते हैं। सम्मान सबका करो, सम्मान सबका करो। तो छत्र छाया जीवन में आगे नहीं चल पाएगा। किसी महापुरुष की बहुत जरूरी है। यही सूत्र है दुख से बचने का, यही सूत्र है कष्टों से बचने का। दुख से बचने का सूत्र यही है कि आप जीवन में आशा रखो तो केवल भगवान से रखो, अलग से बागेश्वर धाम ईश्वर से रखो, करने का राम जी से रखो, हनुमान जी से रखो। बाकी जगत में किसी से आशा मत रखो। संसार में आशा रखोगे तो घाटा ही घाटा खाओगे। और घाटा तो कुछ लोग समझने में भी खाते हैं। स्टार्ट करते हुए एक बार एक व्यक्ति हमें मिला तो बोला, गुरुजी हम 35 वर्ष से गीता का उपदेश सुन रहे हैं। हमने कहा क्या बात है, बहुत अच्छा। बोले गुरुजी 35 साल से गीता की बात सुन रहे हैं, एक एक बात। हमने कहा वाह बहुत अच्छा। उसने तो हद कर दी। बोले महाराज मैं 35 वर्ष से गीता की उंगलियों के इशारे पर चल रहा हूं। हमने कहा ओ हो, हमें लगा शायद ये श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहा। हमने कहा भाई साहब हद ये बात है कि तुम सुधरे क्यों नहीं हो? जब 35 साल से गीता का उपदेश सुन रहे, 35 साल से गीता पर चल रहे, फिर भी सुधरे क्यों नहीं? तो धीरे से कहता है, दरअसल गुरुजी गीता मेरी घरवाली का नाम है, मेरी पत्नी का नाम है, मेरी वाइफ का नाम है। हमने कहा जय हो, फिर तो अच्छा है। हमने कहा डंडा भी खाओ फिर तो गीता से, और क्या बताएं। तो ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होने वाला। हमें लगा शायद ये श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा कर रहा, हमें लगा बड़ा विद्वान आदमी है।
हमें लगा बड़ा बुद्धिमान आदमी, हमें लगा भक्त भी लग रहा, और उसने तो हद कर दी। उसने तो हद कर दी। हद करके कहता है कि मैं तो पत्नी का नाम गीता रखे हुए। तो केवल नाम रखने से काम नहीं चलना है, नाम में कुछ असर हो। उसी प्रकार जगत के प्रपंचों में देखो, संसार का नाम ही है दुखालय। इस संसार में तुम्हें दुख ही दुख मिलना है। सुख की अगर चाह है, आनंद की अगर चाह है, तो गांठ बांध लो, बालाजी की शरणागति ले लो। आज नहीं तो कल स्वभाववश आपको प्रसन्नता मिलेगी। आज नहीं तो कल स्वभाववश आपको सुख मिलेगा। ये था दुख से बचने का सूत्र।